महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवाद के बीच राजनीतिक दलों के नेता भी अपने बयान देने लगे हैं। कई बीजेपी नेता और हिंदू संगठन शास्त्री का समर्थन कर चुके, वहीं यूपी में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। बता दें कि शास्त्री इस समय मीडिया की सुर्खियों में है। महाराष्ट्र के नागपुर की एक संस्था ने उन्हें चुनौती दी थी और उन पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। उन पर जादू टोना का भी आरोप है। आरोप लगाने वाली संस्था का नाम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं चल। यूपी के मैनपुरी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे ओपी राजभर ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगे आरोपों को लेकर कहा कि आरोप और प्रत्यारोप लगाना एक अलग ही विषय है। कोई भी संत या कोई भी कथावाचक आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। उन्होंने कहा, जो भी व्यास पीठ पर बैठता है वह ज्ञान और उपदेश की देता है। अब उसे सुनने वालों के चश्मे की पावर अलग होती है। कुछ लोग उसमें बुराई ढूंढते हैं तो कुछ लोग उससे सीख लेते हैं। दिल्ली के कांझावाला मामले में मृतका अंजलि की मां ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उनके इलाज और बच्चों के एजुकेशन के जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया है। हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए ईमेल किए हैं, लेकिन वे हमसे मिले नहीं। उन्होंने 26 जनवरी के बाद आने के लिए कहा है। बता दें कि इस वारदात से राजधानी समेत पूरा देश हिला हुआ है। घटना दिल्ली के सुल्तानपुरी की है। नए साल के पहले दिन अंजलि अपने दोस्त निधि के साथ थी। उस दिन सुबह सुबह अंजलि के स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी थी और वह कार में फंस गई थी। इसके बाद आरोपी उसे लगभग 12 किलोमीटर तक सुल्तानपुरी से कांझावाला तक सड़कों पर घसीटते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें एक को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल 126वीं जयंती थी, जिसे देश पराक्रमक दिवस के तौर पर मना रहा है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी को याद कर कहा कि उनके परिवार से हमारा खास जुड़ाव रहा है। सीएम ममता ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि नेताजी ने उस दौरान स्वराज द्वीप पर जाकर तिरंगा फहराया था और कुछ लोग नामकरण कर रहे हैं। दरअसल आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश को 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा में पहले चरण में पेट्रोल और डीजल का वाहन की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में अन्य जिलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदी जानी है। चालू खरीफ फसलों की मार्केटिंग सीजन में छत्तीसगढ़ ने केंद्र पूल में न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, बल्कि देश में धान बेचने वाले कुल किसानों के मामले में छत्तीसगढ़ के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ प्रदेश धान के कटोरे से धान की कोठी में तब्दील हो चुका है। खेती पर जगे किसानों के भरोसे के कारण ही यह चमत्कार हो पाया है। भारत सरकार की ओर से प्रकाशित किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में इस साल 1,18,17,242 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया था। इसमें से 25,14,456 किसान छत्तीसगढ़ के थे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है, जिसके चलते दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। बहादुरगढ़ में दिल्ली बॉर्डर के नजदीक हरियाणा पुलिस ने नाका लगा दिया है। दिल्ली की तरफ से टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा नाका लगा दिया गया है। पुलिस की नाकेबंदी के चलते दिल्ली बॉर्डर पर भारी वाहनों का जाम लग गया। सामान से भरे ट्रकों की बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर लंबी लंबी लाइनें लग रही, जिसके कारण छोटे वाहनों को भी निकलने में परेशानी होने लगी है। वहीं देर रात से जाम में फंसे भारी वाहन चालक और परिचालक के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। वाहन चालकों का कहना है कि उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक रविवार को संपन्न हो गई। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव, एलसी चुनाव के साथ संगठन के आगामी कार्यक्रम में व संगठनात्मक अभियानों की योजना रचना पार्टी ने प्रस्तुत की है। धर्मपाल सिंह कार्य समिति को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 5 फरवरी तक प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों की तथा 12 फरवरी तक 1918 मंडलों की कार्य समिति का आयोजन करके संगठन की कार्य योजना विस्तार से एक एक कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी तक पहुंचाना है। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने दोनों दलों के बीच गठबंधन की घोषणा की है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने दोनों पार्टियों के साथ आने की वजह बताई है। उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा, राजनीतिक पाठ्यक्रम पर भी टिप्पणी की है। उद्धव ठाकरे ने कहा, तानाशाही जनता को अनचाही बहस में रखने और भ्रम में रखने से ही आती है। हम लोकतंत्र को जीवित रखने और संविधान की पत्रिका को बनाए रखने के लिए एक साथ आ रहे हैं ताकि देश ऊंची वैचारिक प्रदूषण से भी मुक्त हो सके। उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर के गठबंधन को लेकर एबीपी न्यूज द्वारा पूछे गए सवाल पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं बधाई देता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक की विश्व नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की बात कही लेकिन कभी उसका प्रमाण नहीं दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी की नीति झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, जिसे सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती रहे। अगर प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान से इतनी नाराजगी है तो बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर शादी कार्यक्रम में क्यों पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि पुलवामा हमले की जानकारी पीएम ने देश के सामने और या सांसद के सामने नहीं रखी है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।